पलटवार है। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। कहाँ मोनोपोली दिखती है उनको? उनकी मोनोपोली गई, इसका दुख है, इसकी टीज है और इसके कारण राहुल गांधी ऐसी भाषा बोलते हैं। अटैक है, काउंटर अटैक है। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? हाँ, प्रोफेसर के सवाल के जवाब ऐसे छात्रों को नहीं आते हैं तो वो बहाना बनाते हैं। तलवार है, तकरार है। मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है। कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो, सरकार और किसान की वार्ता सफल हो। किसानों की बात है, सियासी बिसात है। जिस चीज के लिए ये देश लड़ा था 70-80 साल पहले वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना। मैं सीधे राहुल गांधी आपको सवाल पूछ रहा हूं। 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई उसके कारण किसान गरीब हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसानों के आंदोलन की कक्षा में सियासी प्रोफेसर और स्टूडेंट की एंट्री हो गई है। जी हां, चलिए आपको बताते हैं आखिर कैसे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से सवाल पूछे तो राहुल ने जवाब दिया कि नड्डा कौन है, मेरे प्रोफेसर हैं क्या? राहुल के इस वार पर बीजेपी की ओर से प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया। कहा कि राहुल ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई नहीं करता, सवाल पूछे जाने पर भाग खड़ा होता है। अब हल्ला बोल के इस 1 घंटे की बहस के बाद आप ही तय कर लीजिएगा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर कौन है और प्रोफेसर कौन है। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। किसान आंदोलन आज सियासत की बिसात पर खेती का खून नाम के एक बुकलेट तक पहुंच गया और पहुंच गया है उस जुबानी जंग तक जो राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच छिड़ गई है। हाथ में आरोपों का बुकलेट लिए राहुल गांधी ने आज अपने आप को किसानों का हम साथी बताया। कहा, भट्टा परसौल से लेकर आज तक मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, बीजेपी उन्हें पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, किसानों को ना थकाया जा सकता है ना उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है। प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई सवाल दागे थे। पहले कमान पर कटाक्ष ताना, फिर पूछा अब जबकि राहुल छुट्टी से लौटकर आ चुके हैं जरा हिम्मत दिखाएं, बताएं कि आखिर किसानों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन की आड़ में मोदी सरकार पर उंगलियां उठाई तो नड्डा ने पूछा राहुल गांधी झूठ क्यों फैला रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं कि एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी, लेकिन क्या एपीएमसी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं था? क्या उस कार्रवाई से मंडियां बंद नहीं हो जाती? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जेपी नड्डा के सवालों का जिक्र हुआ तो राहुल गांधी ने करारा जवाब दिया। कहा, जेपी नड्डा के सवालों का जवाब क्यों दूं? वो क्या मेरे प्रोफेसर हैं? इस पर बीजेपी ने ताना मारा, राहुल सवालों का जवाब देने से भाग गए। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। हाँ, हमने रिफॉर्म की बात की है मगर हमने एग्रीकल्चर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता।
राहुल गांधी ने आज खुद को राष्ट्रवादी भी बताया। कहा देश में ये क्या नॉनसेंस चल रहा है, आरएसएस वाली ना सुनने ना समझने की नीति देश में नहीं चलेगी। बीजेपी ने भारत को दशकों पीछे घसीट दिया है। सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो किसानों की समस्या का हल नहीं चाहती। खूनी खेल तो कांग्रेस ने 1984 में खेला था। मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हो वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं। ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है। खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला। विभाजन के समय लाखों लोग मरे, क्या वो खून नहीं था? उधर किसानों से बातचीत के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की आज बैठक हुई। कमेटी का कहना है कि वो तमाम किसान संगठनों से मिलेगी। किसानों के साथ पहली बैठक 21 जनवरी को होगी। कमेटी ने कहा है कि सभी पक्षों से बात करेगी, सबकी सुनेगी। हम तो विनती सबके आगे हाथ जोड़ के करेंगे। अपने विचार दीजिए, किस तरह से किसान का भला किया जा सकता है ये बता दीजिए, और हमने अपने वो विचार आगे सुप्रीम कोर्ट को देने हैं। इधर इस सियासी घमासान के बीच किसान अपने आंदोलन पर अभी भी बैठे हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अभी भी डटे हैं और 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी भी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। और अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन खेड़ा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत प्रवक्ता बीकेयू के कुछ ही देर में जुड़ेंगे। विजय सरदाना एक एग्रीकल्चर जानकार के तौर पर, कृषि जानकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। पवन खेड़ा जी, राहुल गांधी खेत और खलिहान की बात करते हुए किसानों के सबसे बड़े हमदर्द के तौर पर आज अपने आप को पेश कर रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि किसानों ने तो पूरी ताकत अब तक झोंक दी है इस पूरे आंदोलन को एपॉलिटिकल और राजनीतिक रखने के लिए। ऐसे में सियासत का भावी होना क्या राजनीतिक फायदे के लिए आपको नहीं लगता उस आंदोलन के लिए नुकसान हो सकता है? अंजना जी, क्या किसानों ने ये कहा है कि आप अपनी अपनी पार्टियों के मंच से भी हमारा नाम भी न लें? मैंने तो नहीं सुना अगर किसी किसान ने ये कहा हो तो। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि अंजना जी आप हम पर शो भी मत कीजिए। अरे साहब, हमें जो लगता है सही मुद्दा है हम वो उठाएंगे, और पेश नहीं किया राहुल गांधी ने किसानों का हमदर्द। राहुल गांधी किसानों के हमदर्द यूपीए के दौरान भी थे। कर्ज माफी उन्हीं का एक इनिशिएटिव था। भट्टा पारसोल कोई भूला नहीं है, नरेगा कोई भूला नहीं है, वो भी एग्रीकल्चर लेबर के लिए विशेष तौर पे वो स्कीम लाई गई थी। तो राहुल गांधी की कमिटमेंट जो किसानों के लिए है वो किसी से छिपी नहीं है। उसमें किसी का, हमें नड्डा जी या जो भी इनके अध्यक्ष हैं आजकल, उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो तो है हम। और किसानों ने अगर ये कह दिया कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते हमारे समर्थन में, मुझे बता दीजिए वो स्टेटमेंट कहां है। तो इस तरह से नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हमारी मूवमेंट एपॉलिटिकल है, मतलब वो किसी राजनीतिक दल का झंडा लेकर नहीं आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, वो उनका स्वागत है, वो करें अपना तरीका। लेकिन एक राजनीतिक दल, और वो भी कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल अपना धर्म समझती है कि किसानों की इस मुश्किल घड़ी में हम उनके लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम अपनी पूरी राजनीति झोंक देंगे, पॉलिटिकल कैपिटल जितना हमारा है हम झोंकेंगे, क्योंकि उनकी मांगे जायज हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। जरूरी नहीं है हम फिजिकली वहीं सिंगू बॉर्डर पे जाकर खड़े हों, क्योंकि हम वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप उनकी मूवमेंट का। उनकी मूवमेंट बिल्कुल गैर राजनीतिक तौर पे चलती रहे। हमारे एमपी एमएलए पंजाब के बैठे या नहीं बैठे उनको उखाड़ के कैप्टन अमरिंदर आजकल ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे। कैप्टन अमरिंदर बिल्कुल शांत हो गए लग रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले ट्रैक्टर रैली कहा। अच्छा, नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। एक सेकंड आपको टोक रही हूं। नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आज वो रखेंगे। नुपुर, स्वागत है। अपनी बात पवन जी पूरी कीजिए। कैप्टन अमरिंदर नहीं दिख रहे आजकल कहीं।
कैप्टन अमरिंदर के यहाँ पंजाब में तो सबसे पहले ट्रैक्टर रैली हुई। जब अध्यादेश आए तब से कैप्टन अमरिंदर और पूरी पंजाब के हमारे एमएलए एमपी लगातार इसका विरोध करते आए हैं। पवन जी, तभी तो इतनी जबरदस्त एंट्री के बाद अब सन्नाटा दिख रहा है। पवन जी, तभी तो मैं भी कह रही हूँ, ट्रैक्टर रैली की उन्होंने, रोज आते थे, इंटरव्यूज देते थे, लगातार बोलते थे, अब शांत लग रहे हैं। अंजना जी, एक ही प्रश्न में आपने बोला राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं और बोल रहे हैं अमरिंदर सिंह जी क्यों चुप हैं। आप तय कर लीजिए, बोलना चाहिए कांग्रेस को या चुप होना? नहीं, बोलना चाहिए तो सबको बोलना चाहिए ना। हमारे इतने बड़े नेता पंजाब बोल के रहे हैं, किसान बैठे हैं, वो शांत है, तो सुन रहे हैं ना सब। नहीं नहीं नहीं, पंजाब के हमारे एमएलए तो बैठे हैं, एमपी बैठे हैं या नहीं बैठे? अमरिंदर जी ने जो असेंबली में करना था वो भी किया। अमरिंदर जी ने पंजाब में जो अध्यादेशों के बाद से लेकर ट्रैक्टर रैली तक का काम किया, उन्होंने बिल्कुल किया। उन्होंने किसानों के साथ अपनी न केवल हमदर्दी दिखाई, अपना पूरा दमखम लगा दिया और उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए, और आज भी उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब नुपुर जी मोर्चा संभालिए। सवाल पूछ रहे हैं जी, और उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने कि प्रोफेसर हैं क्या मेरे नड्डा साहब, जो सवाल पूछ रहे हैं और मैं बाध्य हूं उनका जवाब देने के लिए। देखिए, अक्सर उल्टे सीधे सवाल पूछने की आदत तो खुद राहुल गांधी जी को है। कभी कभी उन चीजों का सर पैर भी नहीं होता, ऐसे सवाल भी पूछते हैं और उनके बयान भी ऐसे ही आते हैं। बहरहाल, जरा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले तो आप सबके पैनलिस्ट को, आपको अंजना जी, सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। लेकिन मैं आज ये जरूर कहूंगी कि आज अचानक एकदम से ये किसान भाइयों के लिए ऐसा क्या दर्द उठ गया। मेरे पास आपके इंडिया टुडे, जो आपका अंग्रेजी चैनल है, मुझे अच्छी तरीके से याद था, तो मैंने कहा आपको आप ही चैनल का दिखाऊं। अमेठी क्यों हारे राहुल गांधी? राहुल गांधी अमरनाथ प्रसाद यादव दोबारा चुनाव जीत गए थे 2014 में। 2015 में अमरनाथ प्रसाद यादव के घर में बड़े बड़े वायदे करके आए थे, लेकिन अमरनाथ प्रसाद यादव जी ने मैं बता दूं तो खुदकुशी करी थी कि 4 बेटियों का कैसे मैं ब्याह करूंगा और क्रॉप फेलियर हुआ है उसको मैं कैसे चुकाऊंगा। तो राहुल गांधी वहां पलट के आज तक गए नहीं। आपने इसके ऊपर पूरा एक न्यूज आर्टिकल भी पूरा का पूरा छपवाया था और मुझे ये भली भांति याद था। आज इतना दर्द आ गया, जरा मुझे बता दीजिए। इससे पहले जब कर्नाटका में आपकी सरकार थी, 3600 से अधिक किसान भाइयों ने आत्महत्या करी थी। आज तक तो ना सवाल ना जवाब मैंने राहुल गांधी के मुंह से सुना। तीसरी बात बता दीजिए, आपके कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पार्टी छोड़ी थी आपकी, तो पहली प्रेस वार्ता जो भारतीय जनता पार्टी से करी थी, वो बिल्कुल सत्य बोलते हुए ये कहा था कि वैसे तो मध्य प्रदेश में आप सत्ता इसलिए हासिल किए थे ये कह के कि 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर सारा कर बकाया जो है वो हम सब कर्ज माफी कर देंगे। लेकिन जिस किसान के ऊपर 2.5 लाख का कर था, उसको आपने 1.5 रुपए का चेक देके बेइज्जत किया और आपने नुपुर जी, अभी तो पूरी कहानी आपने ऐसे लिख दी कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर अपने अपने राज्यों में। अभी तो अपनी परफॉर्मेंस देखिए ना। 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, किसान अड़े हुए हैं, 26 जनवरी करीब है, मुश्किल तो आपकी सरकार के सिर पर है। देखिए अंजना जी, मैं आपकी इस बात का जवाब एक तरीके से दूंगी जिस तरीके से हमारे सोलिसिटर जनरल साहब ने चीफ जस्टिस के कोर्ट में, मतलब हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जाके दिया था कि हम इनके खिलाफ कोर्जन एंड यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वहां पे धरने पे बैठना चाहे तो बैठे। अब आप आज समझा दीजिए कि दुष्यंत दवे जो सीनियर एडवोकेट है, काफी बारी कांग्रेस का भी पक्ष रखते नजर आते हैं कोर्ट्स के अंदर। उन्होंने खुद कहा था चीफ जस्टिस बोबडे से कि भाई हम 26 जनवरी को कोई भी ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। तो अब वो चीज जो ऑब्जर्वेशन ऑर्डर में लिखा गया है चीफ जस्टिस के द्वारा, उस पे यू टर्न क्यों? ये सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे उस दिन हियरिंग में से गायब क्यों थे? मैं तो इतना जानना चाहती हूँ कि जानती हूँ कि हम वो राजनीतिक दल नहीं है जिन्होंने, याद करिएगा 2012-13 के अंदर सोते हुए प्रदर्शनकारियों पे रामलीला मैदान में उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम के ऑर्डर्स पे डंडे बरसा दिए थे, जिनमें महिला और बच्चे भी थे। ये हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ बातचीत से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं फोर्स हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, चाहे किसानों को जब तक प्रदर्शन करना हो। आप बोले उसके बाद उन्हें एनआईए के नोटिस दिलवा देंगे, उन्हें खालिस्तानी कह देंगे, उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट कह देंगे, उन्हें तमाम तरह के उन पर नक्सल, अर्बन नक्सल, रूरल नक्सल, जितने तमगे हो सकते हैं आप किसानों पर दे देंगे। उनको 26 जनवरी के दिन भारत का तिरंगा उठाकर दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देंगे, उनके ट्रैक्टरों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। और हाँ, रेवाड़ी में पुलिस ने क्या किया किसानों के साथ, वो तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, खट्टर साहब की सरकार है। अभी 10-15 दिन पुरानी बात है। क्या उन पर लाठियां बरसाई, क्या उन पर आंसू गैस छोड़े, क्या उन पर वाटर कैनन छोड़िए इस बात को। 3 दिन पहले चंडीगढ़ में क्या किया आप लोगों ने?
किसानों के साथ, कितनी लाठियां बरसाई इस ठंड में, कैसे उन पर वाटर कैनन्स चलाए गए, भूल जाती हैं। 2012-13 के आगे तो इतिहास ही भूल गई, सारा इतिहास इनको 2012-13 का मालूम है, उसके बाद का भूला। नागपुर में आरएसएस का गढ़ है ना, क्यों हार गए अभी आप? लोकल बॉडी इलेक्शंस भी हार गए नागपुर में, क्योंकि विदर्भ में आत्महत्याएं कितनी होती हैं वो आपको मालूम होगा। तो आप सिर्फ हमारे सर्टिफिकेट मत दीजिए, हमें तो जनता ने जब सजा देनी थी हमें मिल गई, अब आपका वक्त है। 7 साल होने वाले हैं सरकार में, आपको आप जवाब दीजिए कि क्यों आज दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ ठंड में किसान जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ तारीख पर तारीख दे रही हैं। ये मत भूलिएगा कि किसान देख रहा है, उनके परिवार गांवों से आपको देख रहे हैं। 3-4 कारोबारी परिवारों का कब्जा इस देश में मंडी पर कराना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री, ये सीधा कहा है आज राहुल गांधी ने, और उनकी भी बात का जवाब नुपुर शर्मा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए 2012-13 का नहीं, परसों का इतिहास पढ़ के आ जाते हैं आप पवन खेड़ा जी। आपकी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के किसान कांग्रेस के जॉइंट कोऑर्डिनेटर हैं, नाम रखते हैं गुरसिमरन सिंह मान। इनको आपके मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 9 सुरक्षाकर्मी और 1 पायलट कार दे रखी है। परसों इन्होंने जाके बयान दिया है पुलिस के अंदर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी किसान मोर्चा के जॉइंट कोऑर्डिनेटर हैं, कि ये जो किसान प्रदर्शन हो रहा है इसमें, इस आंदोलन में खालिस्तानी आतंक भी घुस चुके हैं, पहचान करें, इनको खदेड़ा जाए। ये मैं न्यूज आर्टिकल से पढ़ रही हूं, मेरा शौक नहीं है मन धड़ंग बातें करने का। दूसरी बात, अरे इन्हीं प्रदर्शन के अंदर आप भूल गए पवन खेड़ा जी, दिलजीत दोसांझ गए थे। अरे वही दिलजीत दोसांझ जो आपकी पार्टी के सांसद है लोकसभा में, रविंदर बिट्टू, बार बार पब्लिक में, मतलब कि सार्वजनिक तौर तरीके से कहते हैं कि ये खालिस्तान का सपोर्टर है, एसएफजे का सपोर्टर है, और बार बार वही बिट्टू आपके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखित में कहते हैं कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, ये खालिस्तान भिंडरनवाले और एसएफजे का सपोर्ट करता है। वही एसएफजे जिनके 2 लड़कों को हिरासत में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिया है, क्योंकि यही गुरसिमरन सिंह मान को मारने की धमकी दे रहे थे, साथ में आपके साथी शिवसेना के नेता को भी। मैं इतना पूछना चाहती हूँ, जहां पे भिंडरनवाले का लिटरेचर बट रहा है, जहां पे हाय हाय मोदी मर जा तू हो रहा है, जहां पे आप ही के कद्दावर नेता को बाहर निकाल दिया जाता है सुरजेवाला को, आज आप यू टर्न कर लेते हैं अपनी पार्टी में। आप पवन जी रिस्पॉन्स दीजिए। लेकिन नुपुर जी, आपकी एजेंसियों की भी आंख अभी खुल रही है, जो एक के बाद एक सबको नोटिस थमा रहे हैं, सबको अभी पता चल रहा है कि इन्होंने क्या क्या घपले किए हैं पहले। आपकी एजेंसी की भी आंखें अभी खुल रही हैं। घपले की बात कहां से आई? ये तो जो प्रदर्शन के अंदर पैसा कहां से आ रहा है, इसके लिंक की जांच पड़ताल हो रही है। और मैं आपको बता दूं तो टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जांच में तो समय लगेगा ही, जैसे जैसे धीरे धीरे खुलासा होगा कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां से किस तरीके से सपोर्ट पहुंच रहा है, और इनका पवन जी एक छोटा सा जवाब, उसके बाद राकेश टिकैत जी के पास चलेंगे, जुड़ गए हमारे साथ। आपके प्रश्नों का तो इन्होंने उत्तर नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं, वो आपके और उनके बीच की बात है। लेकिन ये वही दिलजीत दोसांझ है ना, जो सनी देओल का प्रचार करते थे, और सनी देओल शायद भारतीय जनता पार्टी में कल तक तो थे, आज का मुझे नहीं मालूम। आपको इतिहास की ज्यादा जानकारी है। कंफ्यूज कर रहे हैं क्या? बीच में नहीं, इन्होंने भी प्रचार किया था। कंफ्यूज कर गए, छोड़ दीजिए, बीच में मत बोलिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा शांत रहिए। एनआईए का नोटिस किसानों को तो तुरंत दे दिया जा रहा है। कि अर्नब गोस्वामी से क्या संबंध है भाई भारतीय जनता पार्टी के? वो यूजलेस कह देते हैं मंत्री को, मंत्री की हिम्मत नहीं होती, घिघिया जाते हैं, बोल नहीं पाते। प्रधानमंत्री का नाम तो ऐसे ले रहे होते हैं, एएस अमित शाह। एएस कौन है ये अमित शाह, जिनका इतना प्रभाव? अर्नब गोस्वामी को तो अभी तक नोटिस नहीं है। जो पुलवामा पे तालियां बजा रहे थे, उसको नोटिस देने की हिम्मत नहीं है, लेकिन किसानों पे आंखें तरेरी जा रही हैं। क्यों साहब, वो कमजोर दिख रहे हैं आपको? अर्नब गोस्वामी का 1 वोट होगा, अगर आप वोटों से ही आपको समझ में आता है सब कुछ, तो किसानों के पास भी वोट हैं। अगर आप वोटों से डरते हैं, उम्मीद करता हूं शायद वोटों से डरते होंगे, मुझे तो नहीं लगता आप किसी से भी डरते हैं, क्योंकि आपको तो लगता है आप परमानेंटली आ गए। मैं इनका जवाब देना चाहती हूं, परमानेंटली आ गए। मुझे आप मौका दीजिए, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। एनआईए का नोटिस किसानों को और अर्नब गोस्वामी को नहीं दे पा रहे, उसको छिपा के रखा हुआ है। खट्टर साहब ने कहा किस फॉर्म में छिपा के, बताइए। ठीक है पवन जी, बताइए ना। पवन जी छोटा सा जवाब, इनका जवाब। टिकैत साहब जुड़ गए, मैं आ रही हूँ। राकेश टिकैत साहब, आज अर्नब गोस्वामी पे सवाल पूछने वाले ये आज तक ना बता पाए कि बरखा दत्त और नीरा नादा टेप्स का ये क्या क्यों था? बताइए ना, आपने कौन सी जांच कर दी?
सरकारें मीडिया हाउस के अंदर बन रही थी, क्यों बोल रहे हैं मेरे ऊपर? क्यों बोल रहे हैं? अंजना जी आप इनको चुप कराइए, मैं इनके ऊपर नहीं बोली। फिर देखिए इनके अंदर क्यों नहीं है, बताइए ना। पवन जी आपके बताइए कहने क्यों पर बोल उन्होंने रहे हैं, बीच में क्यों बोल बोलना रहे छोड़ दिया था, आप भी बीच में ना बोले। और क्यों बदला रहे हैं? जर्नलिस्ट क्यों बदला रहे हैं पर अगर जी? बहस करनी है तो कहीं और जाइए। आज किसानों को अपनी प्राथमिकता बनाइए, आज तक पर बैठे हैं, किसानों की बात कीजिए। आप दोनों से कह रही हूं मैं, छोड़िए इनके जर्नलिस्ट, उनके जर्नलिस्ट, वापस आइए किसानों के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप ऐसे तमाम लोगों को टारगेट कर रही हैं नुपुर जी जो किसानों के साथ खड़े हैं। इस पर जवाब पवन खेड़ा, अंजना जी जी, देखिए मैं पवन रिक्वेस्ट खेड़ा जी, करूंगी, मैं तो इनके ऊपर देखिए जर्नलिस्ट की पवन बात मैंने खेड़ा तो शुरू नहीं जी, करी। पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, जो किसानों का समर्थन करता है आप उनको टारगेट कर देती है आपकी सरकार। नुपुर शर्मा ठीक है, जवाब दे रही है वो। अरे सुनिए, जवाब आपको सुनिए। इनको नुपुर जी चुप करना छोटा सा पड़ेगा, जवाब। मैं तो इतना बोल नहीं रही हूँ। इतना घबरा क्यों गए हैं, क्या हो गया इनको? ऐसा क्या कह दिया मैंने? जर्नलिस्ट की बात मैंने नहीं, इन्होंने शुरू करी थी। तो जब मैंने पिटारा खोल दिया तो लगा लीजिए क्या जाएगा। दूसरी बात मैं कहती अंजना जी देखिए मैं अपनी बात कहना चाह रही हूँ, मैं इनके ऊपर नहीं चिल्लाई, आपको प्लीज हैंडल करना पड़ेगा। मैं तो नहीं बोली इनके ऊपर, लेकिन मैं आज इनसे जरूर कहूंगी थोड़ा होमवर्क कराते जनाब। इसका जवाब दीजिए। पवन जी, होमवर्क छोड़िए। पवन जी, पवन जी, जितना एक साहबजादे का नाम ले रहे हैं उतनी बार किसान का तो नाम ले लीजिए। किसान पर चर्चा कीजिए ना, किसान पर चर्चा कीजिए। उन्होंने पूरी दुश्मनी निकाली थी इंडिया टुडे से। जवाब दीजिए। जर्नलिस्ट पे देखिए ना, जर्नलिस्ट पे तो ये ले जा रही है डिबेट, मैं तो नहीं ले जा रही। में हम ऐसे लोगों के स्तर पर ना कभी गिरे हैं ना कभी गिरेंगे। पवन खेड़ा जी, ये बात गांठ बांध कर रख लीजिए। इसीलिए कह रही हूँ, पुनः आपसे निवेदन कर रही हूँ, किसानों के मुद्दे पर चर्चा कीजिए। मुझे लगा था इतने वर्षों तक आपको हमारे स्तर का अंदाजा हो गया था। स्वामी के सामने जवाब दीजिए। देखिए मैं अपनी जवाब दे सकती हूँ अंजना जी, ये गलत बात चलिए है। राकेश ये कोई टिकैत तरीका नहीं है। देखिए फिर मैं आ रही हूँ आपके पास नुपुर शर्मा जी। राकेश टिकैत जी, मैं आऊंगी, आपसे जवाब लूंगी, आपसे जवाब लूंगी नुपुर जी किसानों के मुद्दे पर। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के, मैंने शुरू नहीं किया, मैं आ रही हूँ, अंजना आ जी रही हूँ, आपको रोकना दोनों की पड़ेगा, आवाज ये नीचे तरीका कीजिए। नहीं है। टिकैत साहब, आज राहुल गांधी ने कहा है वो आप लोगों के साथ खड़े हैं। भट्टा परसौल से लेकर जमीन अधिग्रहण तमाम मुद्दों पर उन्होंने किसानों का साथ दिया हुआ है। अपने इस हम साथी को आंदोलन में किस हद तक शामिल करना चाहते हैं आप? नहीं, हमारा तो हम साथी सारे ही हैं। कौन हम साथी नहीं हमारा? सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारे तो हम साथी हैं। हमारी तो किसी से कोई ऐतराज नहीं। फिर कमेटी से क्या ऐसा गुस्सा है? वो भारत सरकार से है, भारत सरकार की पॉलिसी से है। और ये तय हो चुका है कि भारत सरकार के जो मंत्री वहां पर आते हैं उन्होंने ये बात कर ली कि इन मसले को सरकार और किसान बैठ के इसका समाधान करेंगे। लेकिन टिकैत साहब, तो फिर सरकार कोई ऐतराज नहीं हमें, जो सरकार तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंट की गई कमेटी से इतना परहेज और गुस्सा क्यों है? नहीं, ऐसा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा कानून बनाए। कानून पार्लियामेंट में बने, ऑर्डिनेंस से बने हैं। ऑर्डिनेंस से ही खत्म होकर पार्लियामेंट से खत्म होंगे, उसी से खत्म होंगे ना। वो तो बात चल रही, सारी बात हो रही हो तो। अब तो ये है कि सरकार कब खत्म करेगी उनको, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की आज बैठक थी टिकैत साहब, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक थी आपस में। 21 को वो पहली मुलाकात किसान संगठनों के साथ करेंगे। आप लोग सहयोग करेंगे ना, बताएंगे ना, उनसे बातचीत तो करेंगे ना? हो जाएगी उनका। नहीं, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। बहुत किसान संगठन है, बहुत आदमी है, वे अपनी रिपोर्ट बना कर दे देंगे। वे तो किसान के पक्ष में देंगे, कानून ठीक बने वो देंगे रिपोर्ट। आज लिख लो या जिस दिन रिपोर्ट आ जाएगी उस दिन लिख लेना। ठीक है, तो राहुल गांधी का साथ आपको मंजूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी के सदस्यों से आप बातचीत हमें तो बीजेपी का भी मंजूर है। हमें तो बीजेपी का भी मंजूर है। आप ये बताओ ना कि बीजेपी का भी मंजूर है। हमें तो जो लोग हमारे साथ में आना चाहते हैं बीजेपी के भी बोल रहे हैं, या वे उनके जो मेंबर पार्लियामेंट है हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। हमें सबका मंजूर है, सारी पार्टियां हमारे साथ में है। कोई खुद का आ जाएगी, कोई बिना खुद का आ जाएगी किसान के इशू पे। हमारा मसला पार्टी से नहीं है, हमारा मसला है भारत सरकार से। जब उनकी सरकार थी तो उनके खिलाफ आंदोलन था। हमारा भारत सरकार की पॉलिसी से है, हम पार्टी इसमें जाते ही नहीं। हमारे तो बीजेपी के लोग भी हमारा साथ देते हैं, सामान भिजवाते हैं। हमने तो कल भी कहा था बीजेपी के लोगों को, भाई आप सामान भिजवाया है? राकेश जी, क्या सामान भिजवाया बीजेपी के लोगों ने?
सामान भिजवाते हैं, बिस्तरे भिजवाते हैं, बिस्तरे भिजवाए, कंबल भी भिजवाए, सामान चावल भी भिजवाया, आटा भिजवाया, बीजेपी के लोगों ने भिजवाया। लेकिन उनका नाम क्यों बतावे हम? कौन से एजेंसी है, जांच करें। क्यों नाम ले? नाम नहीं किसी का लेना चाहिए। ये कोई वैसे ही आ रहा है क्या सामान? ठीक है सरदाना जी, आपने इनकी पूरी बात सुनी मसला है। ये है, राकेश टिकैत जी जो कह रहे हैं उस पर जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया ले लें ब्रेक पर जाने से जो पहले। तीन उनका कहना है कि जो राजनीतिक पार्टी साथ दे रही है, कांग्रेस दे रही है, बीजेपी दे रही है, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से परहेज है। सब दे रहे हमारा साथ, कौन नहीं दे रहा? कौन नहीं दे रहा साथ? सब दे रहे हैं। ठीक है, सरदाना जी का एक रिएक्शन लेकर ब्रेक पे जाएंगे। अंजना जी देखिए, ऐसा है कि देखिए आज की बात यह है कि किसान की समस्या क्या है और उसका समाधान चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी सारी आज तक किसानों के लिए बोलती रही कि किसानों को प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन होना चाहिए। आज तक 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। 70 साल में ये किसान गरीब रहे और साथ ही साथ बिचौलिए अमीर होते गए। मेरे को सिर्फ एक बात पूछनी है, जितने भी यहाँ किसान के हमदर्द बैठे हैं, किसान नेता बैठे हैं, क्या ये सिस्टम ठीक था जो आज तक चलता रहा, जिसमें 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसान गरीब रहा, बिचौलिए अमीर होते गए, आप और हम 50 रुपए देते थे, किसान तक 5 रुपए पहुंचता था, क्या ये सिस्टम ठीक था? अगर ये सिस्टम ठीक था तो फिर ये सब क्यों हुआ? और अगर ये सिस्टम खराब था तो क्या बदलने की जरूरत नहीं है, या हम ऐसे ही चलने दें? समस्या ये है कि आज इसमें चाहे हम चाहें या ना चाहें, हर राजनीतिक पार्टी अपना सिद्ध ये देख रही है कि हम किसानों के समर्थक बन जाएं। मनमोहन सिंह जी, देखिए आप इस बात में मानते हैं कि मनमोहन सिंह जी आर्थिक नीति को जानते थे? उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट नहीं लगाई। कभी किसी ने जानने की कोशिश करी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? हम बोलते रहे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लगाओ, लेकिन एक अर्थशास्त्री प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लगाया, कुछ तो कारण था। हम क्यों सच्चाई को नहीं जानना चाहते? ठीक है, हम क्यों स्लोगनबाजी में लगे रहते हैं? छोटे से ब्रेक के बाद टिकैत साहब इसी बात का जवाब देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हल्ला बोल पर फौरन लौट रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा जारी रहेगी। किसानों के मुद्दे पर देखिए 26 जनवरी भी करीब है, सरकार के लिए मुश्किल की घड़ी है क्योंकि ट्रैक्टर रैली पर किसान अड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ तो सियासी हंगामा चढ़ गया है। राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी, खासतौर पर जेपी नड्डा। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। किसान के नाम पर सियासत के इस महासंग्राम में बहस आप देख रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि जेपी नड्डा आखिर मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्या वो मेरे प्रोफेसर हैं? स्टूडेंट कौन, प्रोफेसर कौन, यही आपको तय करना है। इस 1 घंटे की बहस के बाद 2 किसान नेता हमारे साथ हैं, तो दूसरी तरफ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नुपुर शर्मा जुड़ी हुई हैं और पवन खेड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन टिकैत साहब, आपको सरदाना जी की बातों का जवाब देना था। वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए ये एक ऐसा वक्त है जब परिवर्तन, यानी कैसे बिचौलिए बाजार से हटे, कैसे किसान को फायदा पहुंचे, ये हमेशा से लड़ाई रही है। ऐसे में इन तीनों कानून की वापसी की मांग के साथ क्या उस पूरे कॉज को, उस मिशन को झटका देने की एक कवायद दिखती है? ये उनका सवाल है। सरदाना साहब की बात का क्या जवाब देंगे? मेरा ये कह रहा कि बिचौलवा चले जाएंगे, कौन आएगा? कौन है जो दूसरा? और आप खुद आएंगे, आप खुद आएंगे, आप अपनी माल करेगी? खुद बेचेंगे है जी। कॉर्पोरेट अमूल में कौन है सर? कहाँ जाएंगे? जरा प्यार से अमूल मुझे कौन ये चला बता रहा दो। है? टिकैत साहब, अमूल कौन चला रहा है? आपकी सारी डेयरियां, कोऑपरेटिव अच्छा, डेयरियां अमूल कौन चला कंपनी रहा है? आएगी? अमूल कंपनी आप बना सकते हैं, बाकी कोऑपरेटिव वो तो डेयरी सरकार के का किसान कब्जा हैं, होगा उन पे तो। उन पे मतलब सरकार का किसान कब्जा है। पे आप क्यों इंसल्ट अपने कर रहे हैं पर्ची किसानों की? का हिसाब तो रखा टिकैत नहीं जाता, साहब, वो कंपनी क्यों बेइज्जती बनाएगा। कर रहे हैं मेहनती किसानों ये की? पता ऐसा चल मत जाए करें यार। जो इतनी मेहनत करी है अमूल के किसानों ने, ये मत बोलिए। 1.5 लाख करोड़ ये मतलब मत बोलिए। अमूल का आपका किसान बन अमूल जाएगा, आपके किसान किसानों का है, सारी कोऑपरेटिव पे आपका बीजेपी का अमूल कब्जा आपके हो गया। किसानों का अरे है, आप पहले वर्ग हिसाब आपके भाई, किसानों हमारा का जो है। एमएसपी आप देखिए ना, एमएसपी पे आप क्यों नहीं चाहते कि आपने अमूल से कानून नहीं सीखना? उस पे बना रहे, आप उस पे एमएसपी पे कानून नहीं बना रहे हो, ठीक देखिए, है? बात- एमएसपी अब पे आप कानून तो टॉपिक बना दो बदल रहे हो। पहले। गन्ने का आप भुगतान का बिचौलिया पता है हटाने क्या की और बात उत्तर नहीं कर रहे प्रदेश हो, में? टॉपिक बदल रहे हो। मतलब उत्तर प्रदेश में टिकैत साहब, आपको मैं बिचौलियों से ये क्या कह रहा हूं हमदर्दी कि है नहीं नहीं, जिन्होंने मैं तो 70 सबको साल हटा आपको दो, लूटा? वे हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है,
अरे तो वो फिर कोई वो जब नहीं है, कानून आ आप रहा उसकी है खरीद तो की आप सारी उनका गारंटी समर्थन क्यों सरकार कर ने रहे लेनी हैं? आप उसकी। बिचौलियों के साथ क्यों खड़े हैं? आज मैं ये आप कह मेरे रहा को है कि बताइए ना। कानून आ रहा है, आप खरीद आप की ये गारंटी ले लो ना बताइए सारी, कि आपको सरकार गारंटी अपने लेना साथ उसकी। अमूल जैसा अरे सिस्टम आप बनाने में एमएसपी की दिक्कत क्या गारंटी है? लो ना। किसान अब अमूल मतलब एमएसपी अमूल मांगता को है बता क्या? रहे हो अमूल का सारी किसान एमएसपी कोऑपरेटिव मांग रहा फैक्ट्री है। तो कब्जा हो गया, अमूल का किसान आप एमएसपी भुगतान मांग दे रहा दो है ना क्या? उसका। वो आज क्यों आगे निकला? ये इतना टिकैत ये साहब, आप वकील तो देखिए, बनो ना तथ्य की उसके, बात करिए, ऐसा है ना राजनीति मत उनके करिए। कोऑपरेटिव बताइए, के अमूल वकील में मत क्या बनो कमी है? उनके। आप बताइए राजनीति अमूल तो में आप क्या लोग कमी कर है? रहे हैं। अरे आप क्यों बताइए बर्बाद लग रहे अमूल में क्या किसानों कमी पर। है? अमूल है यहाँ पे, अमूल में क्या कमी अमूल है? में कमी क्या है? अमूल है यहाँ पे। अमूल में क्या कमी अरे है ये कमी तो बताइए। किसान उसमें सरकार में भी नहीं है, आप खरीद कर लो ना सारी। अरे खरीद मैं कर लो आपसे ना पूछ सारी, रहा हूं, आप अमूल एमएसपी का का कानून बना किसान के अपना खरीद कर माल लो। खुद प्रोसेस करके बेचता है। मैं ये आप कह क्यों रहा हूँ नहीं कि करना चाहते? अमूल खरीद करेगा क्या? आप अमूल एपीएमसी खरीद अपने कर रहा कब्जे है। में क्यों नहीं लेना चाहते? एक कंपनी को आप पकड़ के APMC बैठ अपने गए कब्जे आप। में लीजिए ना। आप क्यों ये डिमांड नहीं कर रहे कि बाजार हमको दो? आप ये नहीं अरे कह रहे कब्जे कि में तो हो रही है APMC ना, हमको बिहार के दो। हाल देखे आप आपने। हमको कोऑपरेटिव बिहार दो, तो देख लिया आप ना। हमको FPO अरे दो। ये आप बिहार नहीं तो मांग देख रहे। लिया ना, बिहार में आप कह रहे सरकार हैं कि किसकी है? बिचौलिए जो बिहार हट में रहे हैं, सरकार उनको किसकी वापस है? लाओ। आपकी है ना सरकार तो देखिए, बिहार में। टिकैत साहब, वहां देख लो क्या मेरे हाल को ये है। बताइए, आप APMC मंडिया क्यों नहीं खत्म लेना करके चाहते? वो खत्म कर दिया आपने पूरा। आप बताइए कि हम तो लेना APMC चाहते पे तो किसान पंजाब और कब्जा क्यों नहीं उसके चाहते? हरियाणा की तर्ज पे आप दे दो ना। APMC पे किसान कब्जा क्यों नहीं चाहते? अरे जवाब दीजिए कब्जा ना। बिक तो रही आप नहीं। चाहते हो कि बाजार आपके पास रहे। अरे जवाब तो किसान दे रहा, आप संस्था सुन APMC चला आप है। एक एक करके आपकी एक एक डिमांड ये करके होनी बोलिए। चाहिए थी। आपकी डिमांड अरे ये आप होनी चाहिए थी इससे टिकैत साहब क्यों की बहस कर APMC रहे हो आप? ये हमको तो वही दो, बात सुन। हम चलाएंगे, अरे हमें आप बिचौलिए चुप रहो, नहीं एक बार चाहिए। बोल। आप अरे वो तो मांग नहीं रहे। अरे ठीक है आप सरदाना पहले साहब, चलो टिकैत बोल। साहब को अपनी बात बोल लेने दीजिए, फिर आप अरे काउंटर क्यों? पॉइंट अरे बोलिएगा। इसकी बात अच्छा चलो बोल लो। तो मैं तो बीमारी है बोलने की भाई, क्योंकि ट्रेनिंग ले रखी तब ना 8 दिन की, वहां बोलना ही सिखा जा, सुनना तो मैं किसी की है नहीं। अरे बात सुन लो, अगर अरे बात भाई सुनने साहब, के लिए मेरे को बैठे ये हो बताइए, तो सुनने का तो करो ना, बहस क्यों कर रहे हो? देखो, अच्छा आप चलो सच्चाई बोल पे लो, आप नहीं आना बोल चाह लो। रहे। अब मेरी बात सुन लो, मैं आपसे 2 सवाल कर रहा हूं। 60 साल से 70 साल से किसान गरीब रहा, बिचौलिए अमीर होते गए। मैंने 50 रुपए दिए, आप तक 2, 3, 4 रुपए पहुंचे फसल के। हर आदमी कहता बिचौलिया लूट गए। मैं ये कहता हूं, सारी किसान संस्थाएं सरकार से ये कहें कि APMC हमारे हवाले करो, हम तय करेंगे बाजार का भाव क्या होगा, कंज्यूमर को कितने पे देना है, किसान तय करेगा। आप ये डिमांड क्यों नहीं करते कि APMC सारी किसान संस्थाओं के हवाले करो, हम डिसाइड करेंगे रेट क्या होगा, किसको कितने पे बेचना है हम डिसाइड करेंगे एज ए किसान। आप ये डिमांड क्यों नहीं कर रहे? मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, वो आप बात सुनिएगा, बीच में ना बोलिएगा। टिकैत हो साहब, गया? हाँ अब सब सुन लो, बीमारी तो पढ़ो ना, अब सुन लो। MSP कौन तय करेगा? MSP सरकार ही तय करेगी ना, उस पे कानून लेकर आओ MSP पे। आप अगर हमारा हिसाब किताब आप दे दो टॉपिक पुराना, बदल रहे हैं। भाई आप 1400 टॉपिक तो बदल आप रहे ही हो, 7 साल। अरे अच्छा बीमारी है, कोई बोलने की टॉपिक बीमारी बदल है रहे हो कुछ? अब सुन लो, सुनने की भी तो कैपेसिटी रखो। अरे सुन तो ले भाई, कोई बीमारी है, एक मिनट सुन ले बात। अब हम आपकी बात सुनी तो शांति तो रख लेना। कोई किसी हकीम ने बता रहा क्या क्या बोलना, कट कट बीच में बोलोगे। MSP पे कानून नहीं बना रखा सरकार ने, तो सपोर्ट सरकार कैसे करेगी किसान की? सपोर्ट तो उसी से होगा ना कि MSP से नीचे पे खरीद नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में हमने गन्ने दे रहे हैं, पर्ची पे 00 लिखा आता है, कोई रेट उस पर नहीं लिखा आता। कोई ऐसी चीज है कि आप रेट भी नहीं उस पर लिखोगे? सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री को आप गलत दस्तावेज देते हो, बीजेपी के जितने भी हुए हैं, अपने कागज पत्तर बढ़िया रखते हो, और जब प्रधानमंत्री को बोलने कहीं जाता है तो उससे आप झूठ बुलवाते हो। देश का प्रधानमंत्री है वो बीजेपी का नहीं है, वो पूरे देश का है। उनका सम्मान करना चाहिए सबको। सबसे पहले तो उनको, जो वहाँ पे PMO में लोग बैठे हुए हैं वो गलत दस्तावेज देते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होगी। अरे उनसे मत बयान दिलवाते भाई, आप बयान दे देते। रिपोर्ट लागू हुई नहीं और आपने उनसे बयान दिलवा दिया। उन्होंने फिर कहा कि गन्ने का भुगतान हम पूरा करेंगे। गन्ने का भुगतान सरकार थोड़ा करती है, गन्ने का भुगतान तो शुगर फैक्ट्री करती है जो गन्ना लेती है हमारा। फिर कहा कि 15 दिन में भुगतान हो जाएगा, ये कानून बना हुआ है, तो दिलवा दो ना 15 दिन में भुगतान। फिर कहेंगे कि उसका ब्याज दिलवा देंगे, उसका ब्याज नहीं देते। क्या 5 साल से महंगाई नहीं बढ़ी देश में? क्या गन्ने के रेट नहीं बढ़ने चाहिए? क्या जो भारत सरकार ने MSP तय कर दी उस पर खरीद नहीं होनी चाहिए? उस पर खरीद जब होगी
जब आप कानून बना दोगे। लेकिन आप तो व्यापारियों को फायदा देने के लिए कानून नहीं बनवाना चाहते। ये सारे सवाल हमारे हैं, आप उन पर कानून बनवाओ। 3 जो बिल आए हैं इनको वापसी लो। क्या 10 साल पुराना ट्रैक्टर देश में चल नहीं सकता? 10 साल पुराना नहीं चलेगा ट्रैक्टर। ये एनजीटी के कानून लेकर आगे किसान को बर्बाद करने की पूरी पॉलिसी आप लोग ने बना ली है। ठीक है, किसान समझ गया है, आपके जांके में नहीं आएगा। हाँ, ये आंदोलन जब तक आप वापसी नहीं लोगे, राकेश भाई ये आंदोलन साहब जारी राम रहेगा। राम। अरे राकेश भाई साहब हाँ। राम राम। फिर से आपकी जी। मेरी डिबेट से हो रही है और राम राम, बिजनौर राम से राम। राम राम कर रही हूँ सीधा आपको। राम मेरे राम। घर में भी गन्ने की किसानी है, अब सुन लीजिए आप। अगर हाँ, शुगर नहीं, फैक्ट्री नहीं। बकाया देगी तो आप सरकार के अच्छा, ऊपर उंगली तो होगा उठा रहे हैं, लेकिन भुगतान? आपने ये बात, राकेश भाई साहब बात सुन लीजिए मेरी, प्लीज मेरी मैं आपके ऊपर नहीं बोली, मेरी बात सुन लीजिए। तो आप ये बात क्यों नहीं बताते कि इसी सरकार ने आपको गन्ने पे एमएसपी नहीं होती, गन्ने पे एफआरपी होती है। इसी सरकार ने आपको 10 रुपए की जगह 285 रुपए प्रति क्विंटल दे रखी है आपको एफआरपी। आप ये क्यों नहीं बताते? और आप ये क्यों नहीं बताते हैं? आप ये तो कह रहे कि ट्रैक्टर पे बैन लग गया। अरे राकेश भाई साहब, एनजीटी छोड़िए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऑर्डर को दे रखा है कि 10 साल से ज्यादा पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकते। ये सरकार की नीति नहीं है। सरकार के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, आप जाके सर्वोच्च न्यायालय पे उंगली उठाइए ना, क्योंकि कोर्ट ने जो कह दिया वो तो पूरे देश को मानना ही पड़ेगा। ये तो कानूनी अधिकार है कोर्ट का कि कोई भी जजमेंट दे या ना दे। गलत बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे आपने सरकार के ऊपर उंगली उठा दी। लेकिन मेरी बहुत अहम बात अब ये है, और अब आप मेरे को बताइएगा, जब आपने ये किसान प्रदर्शन शुरू करे थे भाई साहब, आपकी 3 मांगे थी। सबसे पहले जो आपको कांग्रेस के कद्दावर नेता आनंद शर्मा ने बरगलाया था कि उच्च न्यायालय नहीं जा सकते, सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। कितने बड़े झूठे हैं। मैं इतना बता दूं कि कोई भी एसडीएम का ऑर्डर, जो ये 3 कानून में साफ लिखा है कि एसडीएम के ऑर्डर होंगे 30 दिन के अंदर आएंगे। इस देश में मौलिक अधिकार है इस देश के नागरिक का कि आर्टिकल 32 और 226 के अधीन कोई भी नागरिक यहाँ पे एसडीएम के ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। रिट ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है इसको। तो ऐसा इतना बड़ा झूठ बोल दिया, फिर भी सरकार ने पलट के कहा ठीक है, आप सिविल कोर्ट जाना चाहते हैं आप जाइए। आपने एमएसपी की बात करी, सरकार ने कहा ठीक है, हम एमएसपी की गारंटी भी देने को तैयार हैं। आपने तीसरा मुद्दा उठाया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कहीं हमारे जमीन का सौदा ना हो जाए, इस पे भी क्लैरिफिकेशन आपको सरकार ने दिया। आपकी 3 मांगों पे प्रदर्शन शुरू हुए थे, 3 छोड़िए, जब 8वीं या 7वीं आपकी बातचीत के बाद जो 3 पन्ने का प्रपोजल दिया गया था, उसमें 7 ऐसी मांगे थी जो पूरी की गई। लेकिन मेरा आज एक सवाल है आपसे, ये तो कॉन्करेंट लिस्ट के कानून है भाई साहब, ये कॉन्करेंट लिस्ट के ट्रेड कॉमर्स के कानून है, ये कृषि कानून नहीं है। जरा कभी किसी राज्य सरकार से आपने उंगली उठा के पूछा है कि चलो केंद्र सरकार कह रही है एमएसपी की गारंटी हम लेते हैं, लिखित में देंगे कॉन्करेंट लिस्ट के कानून के अंदर। कभी आपने कृषि कानून पारित करने वाले हकदार राज्य सरकार से कहा है कि अपने कृषि कानून में लिखो कि एमएसपी की गारंटी लो, अपने कृषि कानून में लिखो कि 100% तुमसे खरीद करेंगे। अरे ये क्या करेंगे जिन्होंने फल सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बेदखल कर दिया था, लात मार के भगा दिया था। फिर पवन जी फौरन आ रही हूँ। टिकैत साहब इसका जवाब दीजिए, फिर पवन जी को। जी, अब मतलब गन्ने पे एफआरपी होती है, ये इन्होंने तय करा कि जो राज्य सरकार दे रही है, वो तो पहले भी होता था। हमने कहा कि 4 साल से गन्ने का रेट बढ़ा गया उत्तर प्रदेश में। हाँ। मैं यही तो है कि आप यही तो बोला 325 रुपए से घटा के और एफआरपी पे जाना चाहते हो, जब भी तो 0-0 है ना गन्ने का रेट। क्या बिजनौर में पूरे गन्ने का भुगतान हो गया? जो गन्ना एक्ट है उसमें, अरे मेरी बात तो सुन ले, मेरी बहन मेरी बात सुन ले, जरा प्यार से बात सुन ले। मैं तो नहीं बोल रहा, आपने जो कहा मैंने सुन लिया, आप जरा प्यार से बात सुन लो। सुनने का भी कैपेसिटी रखनी चाहिए। गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए, उसका जो 14 दिन में गन्ना एक्ट है उसमें है कि 14 दिन में भुगतान होगा, वो भुगतान होना चाहिए। आप जितनी फैक्ट्री बिजनौर की, उनका आप डाटा निकाल के देख लो कि क्या भुगतान हो रहा है, क्या उसका जो इंटरेस्ट है वो देते हैं, ये देख लो। क्या जो एमएसपी है उस पर सारी चीज़ों की खरीद हो रही है? जो धान है आपके यहाँ से ही धान पूरा बिजनौर से और पूरा उत्तर प्रदेश का धान पंजाब और हरियाणा की मंडियों में जाकर बिकता है, क्योंकि मंडियों में वहाँ पे जब छोटू राम थे 1945 से वहाँ पे मंडियों में एमएसपी मिलती है, हमारे इन जगह पे नहीं मिलती। और जिन सरकारों ने काम नहीं करा वे सरकार चली गई, यहाँ से हटा दिया उनको, तो अब उनका तो जिक्र ही नहीं। अब तो जो सरकार बन रही है उसी से तो डिमांड करेंगे ना। रहा ये कि ये 3 जो कानून हैं इसमें पूर्ण रूप से किसान के पक्षधर कानून नहीं है। किसानों ने अपने दिल से इनको लगा लिया है। आप इन कानून को जितना जल्दी इनको ले लोगे वापसी
जब ठीक है। आपको आराम मिलेगा एमएसपी I'll पे just take कानून 5 बनाओ, seconds. ठीक है, अंजना, एक 5 सेकंड, seconds और के लिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। एक लाइन बोलना बस, पड़ेगा क्योंकि अंजना, पवन जी से मैं पाँच। एक रिमार्क लेना चाह रही हूँ जल्दी से। नुपुर, देखिए मैं इतना कहूंगी, आप एक तरफ तो कहते हैं स्वामीनाथन कमेटी का लागू करो, एमएसपी उसके हिसाब से खरीद करो। उन्होंने रिकमेंडेशन में कहा था 1.5 गुना होनी चाहिए। अगर आप मानते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की लागू होनी चाहिए तो आप आज क्यों नहीं बताते एक और बात कि जब मोदी जी के सरकार के अधीन एमएसपी में उपज खरीद करी तो उन्हीं स्वामीनाथन जी ने बड़े अखबार में अंग्रेजी में अपना ओपिनियन लिखते हुए कहा कि जितनी एमएसपी की खरीद मोदी सरकार ने करी है ठीक है, इसका उतनी जवाब पवन जी आज देंगे। तक कभी नहीं हुई। पवन जी, मैडम सब अंजना कुछ जी, किया है इन्होंने किसानों के लिए और वो कह रहे हैं कि आप जो भ्रम फैला रहे हैं उसको भी खत्म करेंगे। नूपुर जी और सरदाना जी, स्वामीनाथन कमेटी की कितनी अनुशंसाएं थी टोटल और उसमें से कितनी यूपीए लागू करके गई थी? सरदाना जी आपको तो जानकारी जरूर होगी, और कितनी बची थी? यही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि हम ये एमएसपी इस कीमत पर नहीं दे सकते, इस फॉर्मूला पर, और अभी भी वो फॉर्मूला C2 वाला लागू नहीं किया, A2 वाला लागू किया है। क्यों किसानों को आप एक तरह से गुमराह करते चले जा रही हैं? और कौन से स्वामीनाथन ने लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में? स्वामीनाथन अंकल ऐश्वर्या अय्यर, ये स्वामीनाथन जी ने नहीं लिखा था। मैंने भी बड़ी रिसर्च की क्योंकि आपके कई प्रवक्ता आकर यहाँ झूठ बोल जाते हैं कि अरे स्वामीनाथन जी ने सर्टिफिकेट दे दिया मोदी जी को। वो स्वामीनाथन अंकल ऐश्वर्या अय्यर ने दिया था, MS स्वामीनाथन ने नहीं दिया था। ये दोनों भिन्न अलग अलग लोग हैं, किसी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट आपको किसान देता है, अगर उसने दिया तो बताइए। किसान आज ठंड में सड़कों पर बैठा है, सबसे बड़ा। एक लाइन का रिमार्क नुपुर जी, ब्रेक लेना है मुझे। नुपुर जी सिर्फ एक लाइन। जो इंसान दीप सिंधु और दिलजीत दोसांझ के अंदर नहीं बता सकता, आज वो मैं पाठ पढ़ा रहा है। आपको पता नहीं है दिलजीत दोसांझ को कोई सबक नहीं मिला। दोनों एक दूसरे को पढ़ाते रहिए, लेकिन आपके लिए अभी तो सबसे बड़ा पाठ राजधानी के बॉर्डर पर है जिसका सरकार को ही हल निकालना है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज। हे प्रभु अन्नदाता, किसान सड़क पर, सियासतदान राजनीति के अखाड़े में। इसी पर आप देख रहे थे हल्लापुर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।